आओ जरा हम चले लॉजिक के नाम पे, एक नए आयाम पे, विज्ञान के मकाम पे, धरती पकाई और आसमान निचोड़ा, द फोर्थ डायमेंशन विद संजय राजोरा। जो इंडियाज गॉट टैलेंट में जो कंट्रोवर्सी हुई लेटेंट है, लेटेंटली संजय भाई ये बोला जा रहा है कि जो इंडियाज गॉट लेटेंट में जो कंट्रोवर्सी हुई है दैट इज डार्क ह्यूमर। इज इट रियली डार्क ह्यूमर और इसका कोई और नाम होता है? जो कंट्रोवर्सी हुई है वो तो डेफिनेटली डार्क ह्यूमर है, लेकिन जो उसका कंटेंट है वो डार्क ह्यूमर है, ऐसा भी कुछ लोग बोल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल वो डार्क ह्यूमर है, और मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद कॉमेडी करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, कम करता हूँ। मेरे ख्याल से वो डार्क ह्यूमर नहीं है। डार्क ह्यूमर है क्या, आपको पहले ये समझना चाहिए। ठीक है, डार्क ह्यूमर, और जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट इंडिया में आके चेंज हो जाता है, वैसे ही डार्क ह्यूमर का भी होता है। डार्क ह्यूमर में आप उन मुद्दों पे बात करते हो जिन पे आम तौर पे हंसी नहीं आती है, लेकिन उसमें एक बड़ा कैविएट है कि देखिए, हमारी सोसाइटी में एक ऑप्रेसर है और एक ऑप्रेस्ड है। ठीक है, लेट मी गिव यू अ वेरी इजी एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि रेप्स रैम्पेंट है इंडिया में। ठीक है, और दुनिया भर में है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। हमें हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक हॉरिफिक कहानी सुनने को मिलती रहती है। नाउ इफ somebody is out there to make a rape joke and ends up making a joke on the victim, then I don't think it's dark humor. Dark humor would be you make a joke on rape and joke about the perpetrator of the crime. रेपिस्ट के ऊपर अगर आप जोक बनाएंगे तो वो डार्क ह्यूमर है। सिमिलरली, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑपरेस्ट के ऊपर जोक बना रहे हैं तो आप रीइंफोर्स कर रहे हैं ऑपरेसर को, और ऑपरेसर उस पर हंसेगा ही हंसेगा, एंड देन यू कॉल इट डार्क ह्यूमर, तो वो डार्क ह्यूमर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑपरेस के की साइड से ऑपरेसर के ऊपर जोक बना रहे हैं तो यू आर एक्चुअली पंचिंग अप, वो डार्क ह्यूमर है। ठीक, मैं एग्जांपल देता हूँ, और हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है डार्क ह्यूमर की कोई कमी रही है, हमेशा बहुत डार्क ह्यूमर है। पॉपुलर कल्चर की बात करूँ अगर, तो 1983 में जाने भी दो यारो फिल्म आई थी। आई थिंक इन माय ओपिनियन दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डार्क ह्यूमर। उसमें अगर आप कहें तो मतलब समझने वाले के ऊपर है। गैलोज ह्यूमर भी था लास्ट में, वो जो प्रोटैगनिस्ट है नसीरुद्दीन शाह और रवि वासवानी, वो अपना गला ऐसे करते हैं, लास्ट सीन है उस फिल्म का। दैट इज़ डार्क ह्यूमर बिकॉज दैट वाज पंचिंग अप टू द इस्टेब्लिशमेंट, टू द करप्शन दैट वाज, जो इस्टेब्लिशमेंट, जो सोसाइटी में जो स्टेट और ब्यूरोक्रेसी के हाथ मिलाने से जो करप्शन होता है, उसके ऊपर वो कमेंट था। दैट टू मी इज़ डार्क ह्यूमर। जहाँ रही और एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, याकूब मेमन की हैंगिंग जब हुई थी कुछ साल पहले, जिस दिन याकूब मेमन की हैंगिंग थी उसी दिन उसका बर्थडे भी था, और उसके बर्थडे वाले दिन, मतलब रात को 12 बजे, सुबह उसकी हैंगिंग थी, रात को 12 बजे केक कटा है जेल के अंदर, याकूब मेमन का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है। और बर्थडे सेलिब्रेट करने में आमतौर पे क्या बातें कही जाती हैं कि हैप्पी बर्थडे, हैव अ ग्रेट वन, स्टफ लाइक दैट, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग द पोर गाय वाज, उसको फांसी दे दी गई। ये है डार्क ह्यूमर। और अगर किसी को डार्क ह्यूमर बनाना है तो हमारे हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में कमी नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले कोर्ट ने जजमेंट दिए केस में, एक बंदे ने अननेचुरल सेक्स किया अपनी वाइफ के साथ, द वाइफ डाइड एंड द कोर्ट सेड दैट इट्स नॉट अ क्राइम अगर हस्बैंड वाइफ के साथ ये करता है। अगर आपके, एंड आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस शो जो अभी कंट्रोवर्सी में है, बिकॉज अभी यही एग्जांपल है सामने, बिकॉज दिस ये जो वीडियो है ये उस शो के बारे में नहीं है, बट दिस, आपको कुछ कहना प्रयास भाई? इसमें ये बोला जा रहा है कि माँ के ऊपर ऐसी बात करी, माँ बाप के ऊपर बात करी। आई थिंक आई सी बिगेटरी देयर, बिकॉज कौन सा इंसान, कौन सा लड़का होगा जो माँ की गाली नहीं देता हिंदुस्तान में? माँ बहन की खुल के दिन में मैं अगर गिनने लग जाओ तो 50-100 बार गालियाँ दी जाती हैं। और अब नाउ दे आर सो परप्लेक्स बाय द होल सिचुएशन कि ऐसा कैसे बोल दिया। बिल्कुल, और ये हमारी सोसाइटी की हिपोक्रेसी को दर्शाता है कि
रोज़मर्रा जिसे देखो मुंह उठा के गालियाँ देता फिर रहा है माँ बहन की, और उस पे किसी की भावनाएं को ठेस नहीं पहुंचता है, हमारे कल्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, उस पे कोई वल्गैरिटी किसी को नज़र नहीं आती है। वो आम भाषा में मतलब इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ सेकंड लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस। सभी लोग देते हैं, और इसमें हम सभी कल्प्रिट हैं। जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, इंक्लूडिंग मी, बाज़ वक्त अपने मुंह से भी निकल जाती है, और लेकिन वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस शो में गाली गलौज हो रहा है तो, या पेरेंट्स के बारे में कोई बात कही गई है, क्योंकि जितनी भी गालियाँ हिंदुस्तान में हैं वो माँ बहन पेरेंट्स वेरेंट्स इनको लेके ही हैं, वहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गाली देना कोई सही बात है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ना ही दे गाली, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज का एक पावर है, लैंग्वेज का एक टूल है, जिसके थ्रू हम अपनी फ्रस्ट्रेशन या कोई भी सिचुएशन की जो जिसमें हम परेशान हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये, बहुत सारे मर्द आके इस तरह की बातें भी करते हैं कि यार गाली देना तो पंच लाना वाली बात है, पावर आती है उसमें, हमारे एंगर में पावर आती है, हमारे जोक में पंच आता है गाली देने से। मेरे ख्याल है मर्दों को तो इस बारे में चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि मर्दों के ऊपर हार्डली कोई गाली है, मेरे ख्याल से तो कोई भी गाली नहीं है। ये सवाल औरतों से पूछना चाहिए, और औरतों को बताना चाहिए कि क्या ये वास्तव में जो सारी गालियाँ एंटी विमेन हैं, ये गालियाँ जो हैं क्या वास्तव में पंच लेके आती हैं, स्पेशली इन अ सोसाइटी वेयर विमेन जनरली इन आवर सोसाइटी आर विक्टिम ऑफ मेल वायलेंस एंड मेल privilege also, even within the household they are victims of some form or the other. Will they acknowledge, will they also say that कि हाँ गाली बहुत ज़रूरी है, माँ बहन की गालियाँ देनी बहुत ज़रूरी है? हमेशा सवाल वही है, अगर आपने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आपका जो बात करने का तरीका है वो ऑप्रेस्ड की तफरीह उड़ाने में ही बना हुआ है, तो वो गाली कोई मैं उसको ठीक नहीं समझता, और ना ही वो डार्क ह्यूमर है। जो ऑप्रेस्ड है वो अपनी गालियाँ बनाए तो बात समझ में आती है, वो अपना ह्यूमर बनाए, अपर जो ऑप्रेसर है उसके ऊपर बनाए तो वो डार्क ह्यूमर है। एक और चीज़ जो है इस कंट्रोवर्सी में निकल के आई है कि वो शो अनस्क्रिप्टेड है, वो शो बहुत स्पॉन्टेनियस है, और वो स्पॉन्टेनिटी में वो लोग कितनी अच्छी-अच्छी बातें बोल जाते हैं। अच्छी बातें बोल जाते हैं तो मुझे पता नहीं, लेट अस नॉट पास अ मॉरल जजमेंट ऑन दैट। अ, अगर आपके जोक में, मैं सिर्फ़ कॉमेडी के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूँ, अगर आपके जोक में या आपके कंटेंट में कोई लार्जर पॉइंट नहीं है, ठीक है? तो आप गाली से शुरू कर रहे हो, गाली पे इंटरवल कर रहे हो, गाली पे ख़त्म कर रहे हो, जस्ट बिकॉज़ यू वांट टू से दोज़ वर्ड्स जिस पे 12-13 साल के लड़के गिगल करते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार ये सब सेक्स जोक्स और ये इस तरह की गालियाँ सुनी होती हैं। तो यार सारे देश की जनता तो 12-13 साल की है नहीं, मेरे को तो उन पे कोई हँसी आएगी नहीं। आई हैव ग्रोन आउट ऑफ देम, एंड अगर आपको कोई पॉइंट नहीं है तो मेरे को कोई इंटरेस्ट है नहीं उसके अंदर। और क्या कहते हैं कि स्पॉन्टेनिटी की जहाँ तक बात है कि उसमें अनस्क्रिप्टेड है, तो यार आप हिंदुस्तान में सड़कों पे निकल जाओ, पीपल आर सो स्पॉन्टेनियस एंड ऑल ऑफ देम आर अनस्क्रिप्टेड। हर तीसरा बंदा स्पॉन्टेनियस है और फनी है, बस उसके पास माइक नहीं है। जस्ट बिकॉज आपके पास माइक है तो आप कुछ भी वहाँ पे बोल के उसको डार्क कॉमेडी बोल रहे हो, या उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक जो है फ़ायदा बता रहे हो कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मैं ही करूँगा। बिल्कुल है, आप करो, लेकिन उसको डार्क ह्यूमर और स्पॉन्टेनिटी और कॉमेडी ये मत बोलो। मैं नहीं समझता, पर मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग समझते होंगे, वो समझते रहें। क्रिटिसाइज़ करो, और उसको ये भी बोलो कि ये फ़नी नहीं है, वाहियात है, वो अलग बात है, वो हम दूसरे वीडियो में बात कर चुके हैं कि एफआईआर्स वगैरह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बट डार्क ह्यूमर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक जॉनर है, एंड वो ये नहीं है जो आप कर रहे हैं।